हे देवतारा दिलમાં વાત્સલ્યના ઝરણા ભર્યા. હે નાથ તારા નયનમાં કરુણા તણા અમૃત ભર્યા. વીતરાગ તારી મીઠી મીઠી વાણીમાં જાદુ ભર્યા. તેથી જ તારા ચરણમાં બાલક બની આવી ચડ્યા. જેના ગુણોના સિંધુના બે બિંદુ પણ જાણો નહીં, પણ એક શ્રદ્ધા દિલમહી કે નાથ સમ કોઈ છે નહીં. જેના સહારે ક્રોડો તરિયા મુક્તિ મુझ નિશ્ચય સહી. એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે હું નમો. એવા પ્રભુ ભગવંતને પંચાંગ ભાવે હું નમો. श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, अध्यात्म यात्रा करने के लिए मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए कर्मों से मुक्त होने के लिए सम्यक दर्शन की बात हम कर रहे हैं. आपने ये जाना समझा कि सम्यक दर्शन कितना आवश्यक है. जैसे बिना ऑक्सीजन के जीवन जिया नहीं जा सकता, बिना भोजन के शरीर को ज़्यादा समय तक टिकाया नहीं जा सकता, ठीक इसी प्रकार से बिना सम्यक दर्शन के अध्यात्म की यात्रा, धर्म का प्रारंभ हो नहीं सकता. सम्यक दर्शन के अभाव में जो भी क्रियाएं, साधना, श्रावक व्रत, साधु व्रत या अन्य कोई अनुष्ठान होते हैं तो उनसे निर्जरा नहीं होती, वे पुण्य का बंध कराने वाले होते हैं. तो पुण्य भी जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है सम्यक दर्शन को प्रकट कर लेना. और लंबी चर्चा के दौरान आपने जाना समझा कि सम्यक दर्शन वास्तव में एक ऐसा रत्न है कि अगर वो रत्न मिल जाए, प्रकट हो जाए, मिलने का मतलब बाहर से नहीं, भीतर से ही प्रकट होता है वो, और अगर वह किसी सद्निमित्त से अथवा नैसर्गिक रूप से प्रकट हो जाए तो फिर एक जन्म की नहीं
लेकिन जन्मों जन्म की दरिद्रता, दुख, कष्ट, भटकाव सारा कुछ दूर हो जाता है। तो इसी संदर्भ में हम सम्यक दर्शन के लक्षण की बात कर रहे थे। सम्यक दर्शन के 5 लक्षण शास्त्रों के अंदर बताए हैं। उन 5 पैमानों के द्वारा, उन 5 थर्मामीटर के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे भीतर में किस प्रकार से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है, हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ खड़े हैं। तो इस लक्षणों के दौरान आपने सुना, पहला लक्षण सम के बारे में, प्रशम भाव के बारे में, समभाव के बारे में। दूसरा लक्षण संवेग यानी मोक्ष की अभिलाषा होना, मुक्त होने की चाहत होना और उस मुक्त होने के लिए सही दिशा में चलने की स्पीड बढ़ाना। भीतर में संवेग प्रारंभ होना। तीसरा लक्षण निर्वेद के बारे में आपने सुना कि सभी प्रकार की स्थिति परिस्थिति में अनासक्त रहने का अभ्यास करना, पुरुषार्थ करना, किसी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना, और अगर उसका प्रभाव हमारे भीतर में आता भी है तो तुरंत निर्वेद के द्वारा, अनासक्त भाव के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, चिंतन के द्वारा उस आसक्ति भाव को, उस राग या द्वेष के भाव को दूर करना। फिर चौथा लक्षण जो है वो ज्ञानियों ने बताया अनुकंपा। अनुकंपा बहुत ही गहरी बात है। अनुकंपा की पूर्व भूमिका की हम बात करेंगे कि अनुकंपा पैदा होने से पूर्व इस जीवात्मा की क्या क्या स्थिति होती है, भीतर में क्या चीज प्रकट होती है, क्योंकि अनुकंपा जो है वो बिना आत्मज्ञान के हो नहीं सकती। जब आत्मज्ञान परिपक्व हो जाता है तब जाकर के अनुकंपा पैदा होती है, लेकिन उसके पूर्व की कुछ भूमिकाएं ऐसी है जो बिना आत्मज्ञान के भी पैदा होती है और हमारी योग्यता, पात्रता को तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो इस संदर्भ में सबसे पहला शब्द दिया ज्ञानियों ने दया। दया का मतलब भीतर में एक सॉफ्टनेस होना। किसी भी दुखी दर्दी को, पीड़ित व्यक्ति को देखा तो देखने के बाद भीतर में कुछ एक ऐसी संवेदना प्रकट होना और ये भाव जन्म लेना कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। तन से, मन से, धन से, सेवा से, सहयोग से, वचनों से कैसे भी मैं इसकी तकलीफ, इसकी पीड़ा, इसका दुख दर्द दूर करूं, ऐसे भाव भीतर में पैदा होना। दया जो है उसके बिना कभी भी धर्म नहीं हो सकता। धर्म की क्रियाएं हो सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में दया के बिना धर्म का जन्म हो नहीं सकता। दया बहुत बड़ा गुण है जीवन का, और ये दया हमारे भीतर में प्रकट हुई है या नहीं हुई है, इसको देखना है। जब जब भी आप लोग साधु साध्वी भगवंतों के पास जाते हो और जैसे ही वंदन करते हो, झुकते हो, तो एक संक्षिप्त में साधु साध्वी भगवंत आपको संदेश देते हैं, दया पालो, दया की पालना करो। सिर्फ अपनी ही नहीं
दूसरों की भी दया करो और इस भाव को बढ़ाते रहो कि जो चीज़, जो विपरीत प्रतिकूलता, विपरीत परिस्थिति मुझे पसंद नहीं है, वैसी दूसरों को भी पसंद नहीं है। और इस भाव को बढ़ाते रहो तो ये चीज़ दया से प्रारंभ होती है और फिर अनुकंपा तक पहुंचती है। तो अनुकंपा की बात तो बाद में करेंगे, दया कैसी होती है। और ये सिर्फ कोई जैन व्यक्ति के मन में ही पैदा हो ऐसा नहीं, ये किसी भी इंसान के, किसी भी प्राणी के भीतर में पैदा हो सकती है। एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय जीवों की बात छोड़ दो, लेकिन पंचेंद्रीय, तिर्यंच में भी दया की भावना पैदा हो सकती है। किसी भी छोटे बड़े व्यक्ति में दया का गुण पनप सकता है। बात नेपोलियन के जीवन की है। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन जब बहुत छोटे थे तो उनके जीवन का एक प्रसंग है कि एक बार बालक नेपोलियन अपनी बहन इलाइजा के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते क्या होता है कि उनकी बहन जो थी वह भाग रही थी। दोनों भाई बहन बड़े प्यार से खेल रहे थे और जैसे ही वो इलाइजा भागती है कि एकदम से एक गरीब बालिका जिसके हाथों में फल की टोकरी थी, फल बेच रही थी, वो इलाइजा का धक्का लगता है और उस गरीब बालिका के फल की टोकरी गिर जाती है। फल बिखर जाते हैं, फल खराब होने लग जाते हैं। वह बच्ची ये देख करके रोने लग जाती है। नेपोलियन की बहन इलाइजा अपने भाई से कहती है कि भैया चलो भाग जाते हैं यहाँ से। लेकिन नेपोलियन, जिनके भीतर में दया का झरना बह रहा था, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ से हमारा भागना उचित नहीं है। वे रुकते हैं। बच्चे ही थे, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि दया की भावना किसी के भी मन में जन्म ले सकती है। नेपोलियन रुके। उन्होंने सिर्फ वे खड़े ही नहीं रहे, बल्कि जो फल बिखर गए थे उन फलों को इकट्ठा किया, उस गरीब बालिका की टोकरी में डाला और सोचने लगे कि ये फल गिर कर के खराब हो गए हैं, अब इसके सही दाम, सही कीमत इसको मिलेगी नहीं। यानी हमारी वजह से इस बच्ची का नुकसान हुआ है। तो वे उस बालिका को, उस गरीब बच्ची को अपने साथ अपने घर लेकर के आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, हमारी वजह से इस बच्ची के फल गिर गए, जो भी इसकी कीमत हो आप इसे दे दो। माँ ने जब अपने बेटे के मुख से ये बात सुनी, उनका मन प्रसन्न हो गया, रोम रोम हर्षित हो जाता है। लेकिन माँ ने बच्चे के भाव को और परिपक्व करने के लिए और उन भावों को मजबूती देने के लिए एक बात कह दी कि देखो, गलती तुम्हारी है ना, इसलिए जो तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है, जेब खर्ची जो मिलती है, अब कल से वो नहीं मिलेगी और तुम्हारी उस पॉकेट मनी से ही मैं इसको पैसे दूंगी। जब नेपोलियन ने ये बात सुनी, उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं माँ, मुझे चाहे पॉकेट मनी ना मिले, लेकिन इस बच्ची का नुकसान हुआ है तो इसको पूरे पैसे मिलना चाहिए। जब भाई के भीतर की ऐसी दया और करुणा को बहन ने देखा तो इलाइजा, जिसके वजह से धक्का लगा था और वो अपनी बात छुपाने का प्रयास करते हुए भाई को ये कह रही थी कि यहाँ से भाग चलते हैं, उसके भीतर में भी कुछ बदलाव आता है। उसके अंदर भी दया का भाव पैदा होता है और उसी समय
उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माँ से कहा कि माँ, पॉकेट मनी मेरी बंद कर देना, क्योंकि गलती मेरी थी, भाई की गलती नहीं थी। भाई की पॉकेट मनी बंद मत करो, चाहे मुझे जेब खर्ची मत देना, क्योंकि गलती मेरी थी। माँ बच्चों की ये बात सुनकर के बड़ी खुश होती है कि गलती हुई और एकमात्र दया के कारण से उस गलती को स्वीकार किया। भाई की दया करुणा से बहन प्रभावित होती है और उसे भी बात समझ में आती है। माँ खुश होते हुए उस गरीब बच्चे के सिर पर हाथ घुमाती है, हाथ फेरती है और बड़े प्यार से उससे पूछती है कि बेटा, तुम्हारे तो अभी पढ़ने लिखने के दिन हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में तुम ये काम क्यों कर रही हो? तो उसने अपनी सारी स्थिति बताई कि मेरी माँ बहुत बीमार है और माँ के इलाज के लिए मैं थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। जब नेपोलियन की माँ ने ये बात सुनी, उसके भीतर में दया का ऐसा झरना फूटा कि वो विचार करने लगी कि मैं तो पूरी तरह से साधन सुविधा से संपन्न हूँ, अगर मैं इसे हेल्प कर दूँ, अगर मैं इसकी माँ का उपचार करवा दूँ तो कितना अच्छा होगा। और दया के भाव से ही प्रेरित होकर के, क्योंकि अगर किसी को एक रोटी भी दी जाती है, गाय, कुत्ते या इंसान को, तो बिना दया के कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, वस्तु भी नहीं दे सकता, खाना भी नहीं दे सकता, और इसके साथ साथ वह किसी भी प्रकार की शुभ भावना भी नहीं भा सकता, जब तक कि भीतर में, चाहे अदृश्य रूप में ही सही, अनुभव में चाहे ना आए, लेकिन बिना दया के ये सारे काम हो नहीं सकते। ये संभावित है कि दया के आधार पर जो भी कोई उपकार, परोपकार या सेवा के कार्य होते हैं, दान होता है, तो उसमें अहंकार आ सकता है। मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैंने इसको सहयोग दिया है, मैंने इसको भोजन दिया है, ये कर्तृत्व का भाव पैदा हो सकता है। दया है तो हो सकता है ये भाव भी पैदा हो जाए, लेकिन दया जब आगे बढ़ती है, दया जब करुणा का, अनुकंपा का रूप ले लेती है, तो फिर कर्तृत्व भाव बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो याद रखें कि शुरुआत दया से ही होगी। तो देखें कि भीतर में दया है या नहीं है। किसी दुखी दर्दी को, किसी भूखे को देख करके मन में कोई संवेदना का भाव, कुछ हलचल भीतर में होती है या नहीं होती है, या हम सिर्फ अपने ही ऐश मौज में, अपनी ही मस्ती में मस्त बने रहते हैं? जरा चेक करें, क्योंकि ज्ञानीजन कहते हैं, वैसे तो ये कहा जाता है दंसण मूलो धम्मो, यानी धर्म का मूल दर्शन है। ये बहुत अध्यात्म की बात है, लेकिन शुरुआत जो होती है वो दया से होती है। इसलिए बताया कि दया धर्म का मूल है। अगर दया ही नहीं है तो वहाँ भला धर्म होगा ही नहीं। धर्म का दिखावा हो सकता है, धर्म का ढोंग हो सकता है, लेकिन सही तरीके से बिना दया के धर्म का जन्म कभी भी नहीं हो सकता। तो देखें अपने भीतर में, और ये ध्यान रखें कि अगर थोड़ी सी भी मानवता होगी, इंसानियत होगी, तो ही दया होगी, दया होगी तो ही मानवता होगी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिना हो नहीं सकती। और अनुभवियों ने, ऋषि मुनियों ने तो ये कह दिया कि जिस व्यक्ति के भीतर में दया ना हो, प्रेम ना हो, तो वो चाहे कितनी भी धर्म साधना का ढोंग कर ले, दिखावा कर ले, लाखों करोड़ों का दान दे दे, लेकिन फिर भी इस भव सागर से तो वो तिर नहीं सकता। उसके दुख तो कभी दूर हो नहीं सकते। तो अपने अंदर में चेक करें कि थोड़ी कुछ सॉफ्टनेस है या नहीं है। सिर्फ अपने ही दुख से हम दुखी बनते हैं, या किसी दूसरे का दुख देख करके भी
हमें कुछ सिंपैथी का भाव, कुछ सहानुभूति का भाव हमारे अंदर में जागता है या नहीं जागता। क्योंकि कहा है, जिसके दिल में दया प्रेम करुणा न हो, जिसके दिल में दया प्रेम करुणा न हो, उसका जग से कभी होगा तरना नहीं। ऐसे बेदर्द है जो उन्होंने कभी पार भव सागर से उतरना नहीं। जिसके दिल में दया प्रेम करुणा न हो। अगर जीवन में अनुकंपा को प्रकट करना है तो सबसे पहला स्टेप है दया का। तो देखें दया किस प्रकार से आप कर रहे हैं, आपके भीतर में दया की भावना है या नहीं, चेक करें। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं कि आप सबके भीतर में दया की भावना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे और एक सहानुभूति का भाव बढ़ता रहे। धर्म के मूल को आप मजबूत करते हुए धर्म के पथ पर आगे बढ़ें। ऐसी हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।